हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप हमारा डेली अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सरब। तो आइए जानते हैं आज एपिसोड में क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि प्रेम को एक कॉल आती है और वो खुशी से झूम उठता है और सबको गले लगाता है। तो सब लोग पूछते हैं हुआ क्या, तुम ये तो बताओ। तो फिर वो बताता है कि जहाँ हमने हमने जिस इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था वहाँ से मुझे मैसेज आ गया है। अब हम वहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। तो सब लोग तो खुश होते हैं लेकिन बात थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह कहती है चलो हम अब घर चलते हैं। तो वहाँ पर उनका गार्ड आता है और प्राग को बताता है कि हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की गई है। तो प्राग सबको बताता है और तो बा कहती है कि हम इसीलिए कहते हैं कि इतने महंगे महंगे हार जो अपने घर में फैलाए हुए हैं ना, तो इसीलिए चोरों को इनविटेशन मिलता है, तभी आपके घर में चोर आते हैं। तो प्राग वहाँ पर सबको बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, आगे भी कई बार हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे घर में अलार्म लगे हुए हैं तो चोर अंदर नहीं घुस पाते। तो अभी इंक्वायरी होगी और चेकिंग होगी, तो सब कुछ करने में 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो प्राग कहते हैं कि अब हमें किसी होटल में रुकना होगा, तो अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। तो वहाँ पर बा कहती है कि बा मैं प्राग हमें होटल में घुटन सी होती है, हम वहाँ नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ कहती है कि तुम हमें फार्म हाउस में लेकर जाओ। वहाँ पर मीता कहती है कि 2 घंटे फार्म हाउस को जाने में लग जाएंगे और 2 घंटे ही आने में लग जाएंगे, तो इतना टाइम तो रास्ते में ही वेस्ट हो जाएगा। तो सब लोग बातें सुन रहे होते हैं और माही भी देखकर हैरान रही होती है और मन ही मन गुस्सा कर रही होती है। तो वहाँ पर आप देख रहे हो राजा यीशु को कहता है कि हमें और टाइम मिल जाएगा। तो बापूजी बोलते हैं कि अगर आपको इतना टाइम लग जाएगा तो आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते। तो बा कहती है कि नहीं नहीं, हमें घर जाना होगा, संध्या की आरती का टाइम हो चुका है। तो बा कहती है हमें आरती भी करनी है और उन्हें सहलाना भी है। तो अनुपमा कहती है कि आज एक दिन अपने घर में जो सर्वेंट हैं उनको बोलिए ना वीडियो कॉल पर आरती कर दें, तो आप यहीं से भजन कर लें और आरती कर लें। तो एक दिन की तो बात है। तो राही भी कहती है हाँ आप सब लोग रुक जाइए ना। तो तोशु कहता है कि एक शादी वाला घर है तो हंसते गाते सब टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 5-6 घंटे कब बीत गए। तो प्राग कहता है कि हम चलते हैं, खाम खा आपको परेशानी होगी। तो राही कहती है कि उन्हें बातें कर रही होती हैं और साथ साथ में अपना काम भी कर रही होती हैं। कैथी जी कहते हैं अनुपमा जी, आप अकेले राही की माँ नहीं हो, अब मैं भी राही की माँ बनने वाली हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तभी ही कैथी जी बताते हैं जब मेरी शादी हुई तो प्रार्थना इतनी छोटी नहीं थी, वो थोड़ी बड़ी थी। वो ज़्यादातर ट्यूशन क्लासेस और स्कूल के क्लासेस में बिजी रहती थी, पर फिर भी जब वो फ्री टाइम में होती थी तब मैं उसको एकदम अच्छे से प्यार करती थी और एकदम दुल्हन बनाती थी, और जैसे कि मेरी माँ मुझे बनाया करती थी ऐसे ही मैं उसको तैयार करा करती थी। तो अनुपमा भी बताती है हाँ, ये राही भी ऐसी होती थी, ये खुद ही कमरे में चले जाती थी और कमरे में जाकर बिंदी लगा लेती थी और पल्लू ओढ़ लेती थी और कहती थी कि मेरी शादी हो गई। हम इसके आगे पीछे दौड़ते थे, इसको खाना देने के लिए, इसको स्कूल भेजने के लिए, पता ही नहीं चला हाँ कब बड़ी हो गई। ये इन बेटियों का तो पता ही नहीं लगता कब बड़ी हो जाती हैं और विवाह करने की उम्र आ जाती है। तभी कहती जी अनुपमा को हंसते हुए कहती हैं कि अनुपमा जी आपको अभी जलन होने वाली है, क्योंकि अब मैं उसको राही को इतना सारा प्यार दूंगी कि आपको तो वो भूल ही जाएगी। मैं मम्मा माँ की ममता अभी तक किसी को दे नहीं पाई, प्रेम को देनी थी, वो मुझे माँ ही नहीं मानता, तो मैं क्या करूँ। अब मैं सारा अपनी ममता राही को ही दूंगी और आपको वो भूल ही जाएगी, देखना। नहीं नहीं, राही तो हमारे घर जा रही है, पर आपकी आपकी तो हमेशा ही रहेगी।
हमारी राही तो इतनी स्मार्ट है, वो इतनी छोटी सी उम्र में अपनी बात का स्टैंड लेती है। हम इतने बड़े हो चुके हैं, अभी तक हम अपनी बात का स्टैंड नहीं ले पाते। तो राही अभी इतनी छोटी है, तो वो हर हर बात का अपना ही स्टैंड लेकर खड़ी होती है। ये अनुपमा जी आपकी ही शिक्षा है जो राही ऐसे बनी है। भगवान करेगा, भगवान की श्रीनाथ जी की कृपा होगी ही तो सारा परिवार पहले जैसा हो जाएगा। कोठारी साहब भी पहले जैसे हो जाएंगे। अब वो कितना दुखी रहते हैं, पहले की तरह शायद कुछ नहीं लग पड़े। राही हमारे लिए बहुत लकी साबित होगी। तो आप देख रहे हो कि प्रेम राही के पास आता है और राही तो मैं भी हूँ तो चलो प्यार करते हैं। तो राही कहती है कोई यहाँ पर आ जाएगा, अब तुम जाओ। तो राही कहती है क्या करूँ मैं इसका। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा अंदर होती है और वहाँ पर पराग जी आते हैं और कहते हैं कि थैंक यू अनुपमा जी, जो हमें यहाँ कुछ देर रहने के लिए अनुमति दी। तो अनुपमा कह रही है जे आप क्या कह रहे हैं, ये भी आप ही का ही घर है। तभी परागती कहते हैं अनुपमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें थोड़ा टाइम अपने घर में रहने की अनुमति दी। अनुपमा कहती है नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है। अब तो दो दो परिवार एक साथ मिलने वाले हैं, ऐसे ही हमारी बातचीत होगी तो रिश्ता और गहरा बन जाएगा। तभी वहाँ पर पराग जा रहा होता है और प्रेम के कंधे में पराग का कंधा लग जाता है। पराग जी कहते हैं ये किसी और का घर होता तो हम कभी भी नहीं रुकते, ये तुम्हारा ससुराल है, हमने तुम्हें इम्पोर्टेंस दी तो तभी हम रुके हैं यहाँ पर, वरना हम कभी भी नहीं किसी के घर में ऐसे नहीं रुकते। तभी प्रेम कोठारी कहता है कि आप वहाँ से पीछे से स्टार उतारता है और पराग कोठारी के कोट पर लगा देता है और कहता है ये आपकी मजबूरी थी, इसलिए आप यहाँ पर रुके हुए हो। आपकी मजबूरी को एहसान बनाने के लिए किसी ने सीखना है तो आपसे सीखे। तो वो ऐसे बात कर रहा होता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो पराग कोठारी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुन रही होती है राही और परी। परी यहाँ वहाँ पर आती है और कहती है राही यहाँ पर सब बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो कहती है, राही कहती है हाँ हाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, जिससे सब कुछ बढ़िया हो जाए। अभी तो सारे भटकती आत्मा की तरह भटक रहे हैं। तभी अनुपमा कहती हैं जा तोशु मार्केट में जा और थोड़ा बहुत नमकीन मिठाई वगैरह लगा। और क्या पता उनको थोड़ा टाइम और रहना पड़ा तो हमारे पास तो स्टॉक बहुत कम है। हाँ बा कहती है, हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल सही अनुपमा कह रही है, जा मार्केट जा और थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आ। क्या पता उस सिक्योरिटी इशू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे और उनको यहाँ पर रात का डिनर भी करना पड़े, और क्या पता उनको रात यहाँ पर रुकना ही पड़े। ऐसे ही शाह परिवार में बात हो रही होती है। अनुपमा कहती है तोशु बेटा मार्केट जा और साथ में गद्दे भी ले आई, नए वाले गद्दे लेकर आना जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हों और ड्राई क्लीन किए हों। तभी वहाँ पर मोतीबा आती है और कहती है अनुपमा जी, तो अनुपमा पीछे को मुड़ देखती है और उनको वो प्रसाद देती हैं। वो सारे प्रसाद ले लेते हैं और तभी वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है और वो सारे हैरान होते हैं तो पीछे को देखते हैं और वहाँ पर बाहर प्रेम और राही होते हैं जो कि कह रहे होते हैं आओ आओ खेलें क्रिकेट का मैच, आओ आओ खेलें क्रिकेट का मैच, ऐसे आवाज़ें लगा रहे होते हैं। और सब हैरान हो जाते हैं ये क्या कर रहे हैं बाहर। इन्होंने एकदम पिच सजाया होता है और विकेट्स वगैरह भी लगाई होती हैं बाहर। तो राही कहती है आओ जल्दी आओ सारे क्रिकेट खेलते हैं। तभी अनिल के अंदर से आवाज़ आती है नहीं नहीं हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमारी कमर में तो पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द है। हाँ सारे कहते हैं हमारे तो पहले ही हाथ पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, अगर खेल लिए तो कमर में दर्द होगी तो कौन हटाएगा। हाँ सारे कहते हैं बूढ़ा शरीर है अब कैसे खेल होगा। ऐसे ही सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो प्रेम और राही सोचते हैं हमारा प्लान तो फ्लॉप हो रहा है यार, अभी क्या किया जाए। तो तभी थोड़ा सा टेस्ट बनाते हुए राही और प्रेम कहते हैं लड़कों लड़की वालों से हारने के लिए डर गए क्या, ऐसे आवाज़ मारती है। तो दोबारा राही कहती है अनुपमा और पराग को लड़की वालों से हारने के लिए डर गए क्या। तभी सारे एकदम पीछे को मुड़ देखते हैं और कहते हैं हम डरे नहीं, रुको हम कुछ ही पल में आते हैं। तभी सारे अंदर चले जाते हैं अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए। तो जल्दी जल्दी पहनकर बाहर आते हैं। प्रेम कहता है वाह राही तुम्हारा तरीका तो काम कर गया, ये तो बहुत ही बढ़िया
तरीका था। तभी सारे खुश हो जाते हैं और पराग कहते हैं पर फिर भी मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। अनुपमा अनुपमा और राही भी कहते हैं पराग जी को, आप क्यों नहीं खेलोगे? अनुपमा और राही कहते हैं खेल लीजिए मज़ा आएगा, पर वो खेलने के लिए नहीं मानते। तभी बापूजी भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मैं तो एम्पायर बनूंगा। और बा अंदर से कहती है मैं तो कमेंट्री करने वाली हूँ। तभी राजा भी अंदर खुश हो रहा होता है और बादशाह भी। तभी सारी दोनों टीम एक दूसरे को चीयर कर रहे होते हैं और प्रेम और राही बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी प्रेम कहता है मेरी लकी फ्लाइंग किस तुम मुझे दो जिससे मैं जीत पाऊँ। तो राही कहती है हम दोनों अपोजिट टीम है, मैं अपना लक तुम्हें क्यों दूँ, अब तो अपोजिट टीम है। तभी तोशु भी खुश हो रहा होता है, कह रहा है जीतूंगा तो आज मैं ही। तो ऐसे ही इंटरेस्ट बनता रहता है और कैथी जी भी आती हैं बाहर और कैथी जी भी खेलने वाली हैं बट पराग जी नहीं खेलेंगे। तभी तोशु एकदम घूर रहा होता है सामने वाली टीम को और सामने वाली टीम भी उनको घूर रही होती है। ये सब देखकर राही बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पर अनुपमा आती है, कहती है आज दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। तभी वो चीयर करती है तोशु के साथ और कैथी जी देख रही होती हैं। तो वहाँ पर प्रार्थना भी एकदम अपनी कमर कस देती है लड़की वालों को हराने के लिए। प्रेम कहता है जीतेंगे तो लड़के वाले ही। प्रेम कहता है छोटी होती प्रार्थना इतना बढ़िया क्रिकेट खेलती थी, मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये मेरी बहन है या फिर किसी क्रिकेटर की बहन। तभी ये दोनों सुनकर एकदम खुश हो रहते हैं और कैथी जी भी इन दोनों का प्यार देकर खुश हो रहे होते हैं। तभी कैथी जी राही को कहते हैं कि एक बार तुम कहो तो क्या पता मान जाए पराग जी। तो पराग जी को मनाती है, तभी पराग जी नहीं मानते और तभी सारे टॉस करने की तैयारी कर लेते हैं और सिक्का ऊपर को उछाला जाता है और तभी सिक्का उछालते हैं तो टॉस। तभी प्रेम राही को आवाज़ देता है और कहता है कि राही थोड़ा इधर आओ और कहता है कि ये तुम्हारा जो झुमका गिरा है अगर ये तुम्हारा झुमका है। ऐसे ही थोड़ा बहाना डालकर उसको बुला लेता है अपने पास और बुलाता जाता है, ऐसे ही उसको अपने ट्रैप में फंसा लेता है। तभी वहाँ पर राही भी आ जाती है और तभी कहता है मैंने कहा था ना कि प्रेम की झड़ी लगा दूंगा। और तभी तभी राही कहती है एक बैट मारूंगी ना मुंह पर बॉल की जगह तुम मुड़ जाओगे। तभी वहाँ पर अनुपमा की एंट्री होती है। अनुपमा कहती है अब तो मैं हूँ, अगर यहाँ पर बा होती तो क्या होता। तो ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी भी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और कहती है अगर बा होती तो वो बात का पतंगड़ बनाकर बैठ जाती। तो ऐसे ही तभी राही कहती है मैं तो शर्म से पानी पानी हो चुकी हूँ और कुछ बाकी रह गया है तो वो भी कर लो। तो कुछ ही देर के बाद वहाँ पर पराग जी भी आ जाते हैं। उनको देखकर प्रेम गुस्सा हो जाता है और बैट अपने सिर पर मारने लग पड़ता है और तभी वहाँ पर कुछ देर बाद सिक्का उछाला जाता है। तभी टॉस अनुपमा की टीम जीत जाती है और वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि सामने लड़कों वाली टीम को तो चिढ़ा ही देते हैं। राही भी कहने लग पड़ती है क्यों हम टॉस जीत के ऐसे ही हम मैच भी जीत जाएंगे। अंश कहता है हाँ हाँ बिल्कुल राही ऐसा ही होगा। तो प्रेम कहता है अगर टॉस जीते हो तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि मैच भी जीत जाओ। तो तभी वहाँ पर कैथी जी आती हैं और प्रेम से बॉल मांगती हैं, कहती हैं कि क्या मैं बॉलिंग कर सकती हूँ। तो प्रेम कहता है हाँ बॉलिंग कर सकते हो। तभी वहाँ से पराग फ्लाइंग किस देता है कैथी जी को। तो कैथी जी बॉलिंग करना शुरू करते हैं और बा भी जोरों शोरों से कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अनुपमा और राही भी बैटिंग पर चढ़ते हैं दोनों। बा कमेंट्री करती हुई कहती हैं कि हाँ पहली बॉल डाली जाए। अनुपमा कहती है हाँ मैच स्टार्ट किया जाए। तो वहीं पर कोठारी की मोटी बा कमेंट्री कर रही होती हैं और अनुपमा भी। तभी वहाँ पर मोटिबा कहती हैं कि बॉयज़ की टीम का कैप्टन तो रोहित शर्मा है। तो सामने से अनुपमा कहती है हाँ है और रोहित शर्मा, पर आजकल तो गर्ल्स की भी अलग की टीम है। तो ऐसे ही हम खेलेंगे और गली क्रिकेट के चैंपियन बनकर आपको दिखाएंगे। तो हाँ कैथी जी कहती हैं आजकल तो गर्ल्स का भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा वायरल है। तो हाँ वहाँ कहती है कोई बात नहीं देखते हैं कौन जीता है लड़की वाले या लड़के वाले। तो वहाँ पर पहली बॉल डाली जाती है और बा भी वहाँ पर साइड में कमेंट्री कर रही होती है और तभी वहाँ पर कैथी जी अपनी कैप ठीक करते हैं और एकदम पेसर बॉल डाल देते हैं और अनुपमा बैटिंग कर रही होती है और अनुपमा पहली बॉल पर ही सिक्सर जड़ देती है और बापूजी भी इशारा सिक्सर का करते हैं। अनुपमा बहुत खुश होती है। तो मोटी बा कहती है कोई बात नहीं अगली बॉल का जलवा तो देखिए। तो अगली बॉल डाली जाती है और राही बैटिंग कर रही होती है। राही फर्स्ट बॉल के ऊपर ही आउट हो जाती है और बा कहने लग पड़ती है
फर्स्ट बॉल पर ही आउट होगी राही बहू हमारी, फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो गई। ऐसे ही सब हंसने लग पड़ते हैं और राही गुस्से में आ जाती है, मैं तो फर्स्ट बॉल पर ही आउट होगी। तो प्रेम भी देख रहा होता है कि ये क्या हो गया। तो वहाँ पर राही गुस्सा हो रही होती है और अनुपमा भी हैरान हो जाती है, ये कैसे हो गया कि ये तो फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो गई। तो थोड़ी देर बाद प्रेम आता है कैथी के पास और कहने लग पड़ता है कि आप चाहती तो उसे आउट ना करती, ये एक फ्रेंडली मैच है, ये कुछ और नहीं है। पराग जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, गेम में तो हार जीत बनी रहती है, हार जीत तो गेम में ही होती है, कोई बात नहीं अगली बार तुम जीत जाओगी। ऐसे ही गली क्रिकेट बहुत ही मज़े से चल रहा होता है और पराग जी देख रहे होते हैं कि ये प्रेम क्या कहे जा रहा है उसको, कैथी जी को। तो ऐसे ही मैच शानदार तरीके से चलता रहता है और सभी चौके पे चौका लगा रहे होते हैं और अनुपमा छक्के पर छक्का जड़ रही होती है। तभी अगली बार हमें आगे हमें देखने को मिलता है प्रेम बॉलिंग करने आता है और अनुपमा बैटिंग कर रही होती है। तो ऐसे अभी तक इनके 12 स्कोर हो चुके हैं और मोतीबा कहती हैं देखते हैं दामाद के सामने ये सास टिक पाती है या नहीं। अनिल जी कहते हैं पहले सास वर्सेस बहू था, अब दामाद वर्सेस सास होगा। ऐसे ही सब बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे होते हैं और मोतीबा अभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही होती है। तभी ही प्रार्थना के पास अंश आता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए लग रहे हो। तभी वहाँ से वो चले जाता है। तो आप आगे देख रहे हो कि पाखी और मीता एक साथ बातें कर रही होती हैं और पाखी कहती है कि इसके बाद आपके पीछे सब लोग पड़ जाएंगे। तो मीता कहती है मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो पाखी कहती है नहीं नहीं, प्रेम की शादी के बाद राजा की शादी के लिए पीछे पड़ जाएंगे, मैं तो ये बोल रही हूँ। तो पाखी कहती है क्या आपने राजा के लिए लड़की देखी है। तो मीता कहती है हाँ एक लड़की देखी है, समझो फाइनली है, इसके बाद उसका ही नंबर लगेगा। तो पाकि पानी पीते पीते पानी बाहर आ जाता है और मीता कहती है कि क्या हुआ। तो पाकि कहती है कुछ नहीं। तो आप देख रहे हो वहाँ पर लड़के वालों की टीम की बारी आ जाती है और पराग भी देख रहे होते हैं कि प्रेम बैटिंग करने वाला होता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि लड़के वाली टीम के छक्के छुड़ाने हैं, बा कह रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एपिसोड फिनिश हो जाता है और कल के एपिसोड में इससे भी बड़ा धमाका देखेंगे। राजा और ईशू को प्रेम की दादी देख लेती है एक साथ। तो क्या होगा देखेंगे कल। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।